नमस्कार साथियों, मेरा नाम सागर तिवारी है और इस वीडियो में हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित दूसरा वीडियो है ये। इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें 36 क्वेश्चन के बारे में चर्चा किए थे। आज भी करीब 36 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आरंभ करने से पहले एक चीज़ का रिवीजन आवश्यक है कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन क्या है। तो हिंदी पद्य साहित्य या कहें काव्य साहित्य के इतिहास का अगर काल विभाजन करें तो 4 भागों में कर सकते हैं। सबसे पहला जो काल है वो आदि काल होता है, जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। ये 743 से 1343 तक चला था। दूसरा पूर्व मध्य काल आता है, जिसको भक्ति काल भी कहा जाता है, जो 1343 से 1643 तक चला था। तीसरा उत्तर मध्य काल आता है, जिसे रीति काल भी कहते हैं। ये 1643 से 1843 ईस्वी तक चला था। चौथा काल आधुनिक काल आता है, जो 1843 ईस्वी से अभी तक चल रहा है। तो इसमें जो दूसरा काल है यानी कि पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं, जो कि 1343 से 1643 के बीच में चला था। इसमें भक्ति काल को देखा जाए तो 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक निर्गुण धारा और एक सगुण धारा, यानी निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी देखा जाए तो 2 भागों में बांट सकते हैं। एक ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसमें कबीरदास जी प्रमुख रूप से हैं। एक प्रेम आश्रयी शाखा, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रमुख रूप से हैं। और सगुण काव्य धारा, इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा, जिसमें सूरदास जी प्रमुख रूप से हैं, और राम भक्ति शाखा, जिसमें तुलसीदास जी प्रमुख रूप से हैं। तो ये जो विभाजन है, इसको ध्यानपूर्वक समझ लेने के पश्चात आज की वीडियो में चीज़ें आराम से समझ में आएंगी। क्योंकि अनेक ऐसे प्रश्न हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि ज्ञानाश्रयी शाखा में कौन से कवि हैं, प्रेमाश्रयी शाखा में कौन से कवि नहीं हैं, या कौन से कवि कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, राम भक्ति शाखा के हैं। इससे संबंधित अनेक क्वेश्चन हैं जिसमें कन्फ्यूज़न उत्पन्न हो सकता है। तो इसका क्लियरिटी अगर पहले से रहेगा तो आगे के प्रश्न समझने में आसानी होगी। एक चीज़ और कि ये वीडियो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों कक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, लेकिन इसमें कक्षा 12 को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया गया है। तो प्रश्न का आरंभ करते हैं। इसके पहले 36 प्रश्नों के बारे में चर्चा कर ली गई थी। आज 37वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 37वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया था। तो आपको पता है कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करेंगे तो जो आदिकाल यानी कि जो सबसे पहला काल आता है आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं, इसको विभिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न नामों से इसको पुकारा है। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल ही देख लें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, और आदिकाल को अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। आदिकाल को ही संधिकाल और चारण काल, ये दोनों नाम दिया है राम कुमार वर्मा जी ने। तो इसमें पूछा गया है कि चारण काल नाम किसने दिया है, तो राम कुमार वर्मा जी इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और लोगों ने आदिकाल को अलग अलग नाम दिए हैं, उसको भी जानकारी लेना आवश्यक है, क्योंकि उससे भी संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जैसे आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, तो राहुल सांकृत्यायन का नाम उसमें आ जाएगा। इसी प्रकार से आदिकाल को आदिकाल जो नाम दिया गया है, इसको किसने दिया है, तो मिश्र बंधु ने दिया है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल को वीर काल किसने कहा है, तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। और आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का सही आंसर सा वाला हो जाएगा कि आदिकाल को चारण काल राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। अगला प्रश्न, अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं। तो आपको पता है कि हिंदी का जो पद्य साहित्य का इतिहास है उसमें भक्ति काल, जो कि 1343 से 1643 तक चला था, उसमें निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा के 2 भागों में बांटा गया था, जिसका पहले ही चर्चा कर लिया गया था। तो उसी में पूछा गया है कि अग्रदास जी जो है वो किस काव्यधारा के से संबंधित हैं। तो अग्रदास जी राम काव्यधारा से संबंधित हैं। और राम काव्यधारा आपको पता होगा कि जो राम भक्ति से संबंधित जो बातें लिखते थे वो सगुण धारा में आते हैं। जैसे भक्ति काल को निर्गुण और सगुण में बांटेंगे। निर्गुण मतलब कि एक ऐसा गुण जिसमें हमें किसी चीज़ को दिखाई नहीं देता है, यानी कि हम उसका अनुमान लगाते हैं या फिर उसको हम अपने एक आध्यात्मिक तरीके से उस पर विचार करते हैं या फिर सोचते हैं, तो निर्गुण तरीके से होता है। एक सगुण मतलब कि जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि श्री रामचंद्र जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, तो इनको ऐसा माना जाता है कि एक समय में इनको देखा जा सकता था, ये धरती पे थे और एक
आम मानव की तरह ये भी विचरण करते थे। तो इस प्रकार से जो सगुण काव्यधारा के कवि हुए हैं उसमें कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा दो रूपों में इसको विभाजित किया जा सकता है। जो अग्रदास जी थे उनको राम काव्यधारा के प्रमुख कवि में से इनको लिया जा सकता है। इसके अलावा कृष्ण काव्यधारा के कवियों में देखें तो सूरदास जी को और नंददास जी को लिया जा सकता है। वीर काव्यधारा में देखा जाए तो चंद्रबर दाई जी को इसमें लिया जा सकता है और विद्यापति जी को भी इसमें लिया जा सकता है। और सूफ़ी काव्यधारा में देखा जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी जी को लिया जा सकता है और उस्मान को लिया जा सकता है। राम काव्यधारा में अग्रदास जी हो सकते हैं और इसमें अन्य लोग भी हो सकते हैं। अगर अग्रदास की बात करें तो इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, एक रचना इन्होंने लिखा है कि रामाष्टयाम एक रचना इन्होंने लिखा है अग्रदास जी ने, और एक लिखा है राम ध्यान मंजरी। तो ये रचनाएं इनमें प्रमुख रूप से हैं, इसको भी ध्यान में रखना आवश्यक है। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के काल विभाजन में जाना होगा आपने कि द्विवेदी युग का काल विभाजन सन 1900 से 1922 तक चला था। तो मैथिली शरण गुप्त जी उसके प्रमुख कवि हैं। इन्होंने साकेत नाम की एक प्रमुख रचना लिखी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रेम आश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? तो सूरदास जी जो हैं वो प्रेम आश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं, इनको कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माना जाता है। और कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि होते हैं वो सगुण धारा के, यानी भक्ति काल में जो सगुण धारा रही है उसके प्रमुख रूप से कवि सूरदास जी को माना जाता है, जो कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, इनको आपने जाना कि ये जो दूसरा प्रकार का विभाजन है, जैसे कि प्रेम आश्रयी शाखा जो है उसमें मलिक मोहम्मद जायसी जो लिया जाता है। मंझन जी जो है ये भी भक्ति काल के कवि हैं, और कुतुबन जी और उस्मान जी ये भी जो हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं जिस श्रेणी में जायसी जी आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई थी? तो श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना रीति काल में की गई थी। तो इसका प्रमुख सही आंसर रीति काल हो जाएगा। रीति काल का काल विभाजन आप जानते होंगे। रीति काल, जिसको उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है, ये 1643 से 1843 तक चला था रीति काल। और आदिकाल ये 743 से 1343 चला था। भक्ति काल 1343 से 1643, रीति काल 1643 से 1843, और वर्तमान काल जो है वो 1843 से अभी तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रेम आश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? तो सूरदास और चंद्रबर दाई, बिहारी लाल, ये तीनों प्रेम आश्रयी शाखा जो कि निर्गुण काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, वो ये तीनों नहीं हैं। सूरदास जी की अगर बात करें तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। चंद्रबर दाई की बात करें तो ये आदिकाल के कवि हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। बिहारी लाल की बात करें तो ये रीति काल के प्रमुख कवि हैं। कुतुबन जी, उस्मान जी और ये जो हैं ये आपके प्रेम आश्रयी शाखा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में जानते हैं, इन्होंने पद्मावत की रचना की है। पद्मावत और अखरावट की रचना इन्होंने की है। अगला प्रश्न, ज्ञान आश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं हैं? तो नंददास जी ज्ञान आश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं हैं, बल्कि ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा सगुण में आता है, जिसमें कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा जितना भी होगा वो सगुण काव्यधारा में आता है। और कबीर दास की अगर बात करें तो कबीर दास जी ने बीजक नाम की रचना लिखी थी। मलूक दास की अगर बात करें तो मलूक दास जी ने गुरु प्रताप और ज्ञान बोध नाम की रचना लिखी थी। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे गुरु प्रताप है, ज्ञान बोध है, पुष्प विलास, साखी और सुख सागर भी इन्होंने लिखा है। और रैदास भी एक प्रमुख कवि और संत हुए हैं हमारे इतिहास में। तो इस प्रकार से ज्ञानाश्रयी काव्यधारक कवि नहीं है, तो नंददास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं या ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं? तो कबीर दास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ज्ञानाश्रयी और प्रेम आश्रयी शाखा के जितने कवि हैं उनको निर्गुण काव्यधारा के कवि माना जाता है, और ये सारे ही भक्ति काल के कवि हैं। कबीर दास जी ने बीजक की रचना की थी, पहले ही बताया था। बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की थी, ये रीति काल के प्रमुख कवि हैं।
सूरदास जी ने साहित्य लहरी की रचना की है। साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली, इन तीनों की रचना सूरदास जी ने की है। और तुलसीदास जी ने ये तुलसीदास जी जो हैं वो राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। अगला प्रश्न, कबीर के गुरु का नाम क्या था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कभी कभी शिष्य और गुरु से भी प्रश्न पूछा जाता है। 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो कबीर के गुरु का क्या नाम है? तो कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। और रामानंद जी के करीब 12 शिष्य थे, जिनमें से कबीरदास एक प्रमुख थे। इनके अलावा जो संत रविदास हुए हैं, जिनको रैदास कह देते हैं, और संत नरहरिदास जी जो हुए हैं, वो भी रामानंद जी के शिष्य थे। और वल्लभाचार्य के शिष्य की बात करें, जो सूरदास हुए हैं, सूरदास जो कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इसके अलावा नरहरिदास की अगर बात करें तो ये तुलसीदास जो हैं, नरहरिदास की अगर शिष्य की बात करें तो तुलसीदास इनके शिष्य हैं। यानी कि तुलसीदास के गुरु का क्या नाम है? तो नरहरिदास तुलसीदास के गुरु का नाम है। यानी कि रामानंद के शिष्य का नाम नरहरिदास है और नरहरिदास के शिष्य का नाम तुलसीदास है। और रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो इनके शिष्य का नाम विवेकानंद हैं। जो विवेकानंद जी हुए हैं, हमारे आधुनिक काल में एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक के रूप में वो हुए हैं। तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य का नाम विवेकानंद है। तो इस प्रकार से कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद। सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? तो साखी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कि विद्यापति कवि हैं, यानी किस काल के कवि हैं विद्यापति? तो विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। आदिकाल कब से कब तक चला था? तो 743 से 1343 तक चला था आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। और भक्ति काल की बात करें तो ये 1343 से 1643 तक चला था। भक्ति काल को निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा में बांट सकते हैं। निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखा में बांट सकते हैं। सगुण काव्यधारा को कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा में बांट सकते हैं। फिर रीतिकाल आ जाता है, जो कि 1643 से 1843 तक चला था। आधुनिक काल 1843 से अब तक। ये बातें 2-3 बार रिवाइज़ हो जाती हैं तो दिमाग में बैठ जाता है, इसलिए बार बार रिवाइज़ करना ज़रूरी होता है। और जब तक किसी व्यक्ति के सामने स्टूडेंट्स शब्द लगा रहता है, तब तक उसको रिवीजन करने की हैबिट बनानी चाहिए, इसलिए बार बार मैं रिवाइज़ करता रहता हूँ। अगला प्रश्न, कीर्तिलता के रचनाकार हैं? तो कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति जी हैं। और विद्यापति जी ये आदिकाल या वीरगाथा काल के एक प्रमुख कवि हैं। इसके अलावा चंद्रबरदाई जी जो हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, वो भी प्रमुख कवि आदिकाल या वीरगाथा काल के हैं। तो कीर्तिलता की रचना विद्यापति जी ने की है। विद्यापति जी ने और भी महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं, जिसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे पदावली, इसके अलावा कीर्तिलता जिसमें दिया ही गया है, और कीर्ति पताका। ये 3 रचनाएं हैं जिसको विद्यापति जी ने की है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा शारंगधर जो कवि हुए हैं, इन्होंने हम्मीर रासों की रचना की थी। ये भी हमारे आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। और जगनिक, ये भी आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने परमाल रासों की रचना की थी। दलपति भी आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने दलपति विजय जो हैं, इनका पूरा नाम दलपति विजय है। इन्होंने खुम्मान रासों की रचना की है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, 2015 में प्रश्न पूछा गया है ये, कि अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप क्या था, इसको पहले से थोड़ा समझना ज़रूरी है। अष्टछाप जैसे कि शब्द से ही इसमें दिखाई दे रहा है कि 8 कवियों का समूह, जो विट्ठलनाथ जी थे, जैसे वल्लभाचार्य जी थे, वल्लभाचार्य जी के बारे में ऊपर चर्चा किया गया। जो सूरदास हैं, सूरदास के जो गुरु हैं वो वल्लभाचार्य थे। तो वल्लभाचार्य और उनके जो बेटे थे विट्ठलनाथ, वो दोनों लोग मिल करके 8 कवियों का एक समूह बनाए थे। और वो जो 8 कवि थे, वो 8 कवि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि अष्टछाप किस काव्यधारा के कवि हैं? तो अष्टछाप जो हैं वो सारे जितने कवि हैं वो सारे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इसमें 8 प्रमुख कवियों का एक समूह था और इसका जो निर्माण किया गया था अष्टछाप का, वो 1565 में किया गया था। तो 8 कवि कौन कौन से हैं उनके नाम एक बार समझ लें, क्योंकि घुमा फिरा करके इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अष्टछाप में एक सूरदास हो गए, कुंभनदास हो गए, कृष्णदास हो गए, इसके अलावा परमानंद दास हो गए, गोविंद स्वामी हो गए,
और छीत स्वामी हो गए, नंददास हो गया, चतुर्भुज दास हो गया। तो ये मुख्य रूप से 8 कवि हैं जिनका समूह अष्टछाप कहलाता है, जिसका निर्माण विट्ठलनाथ जी ने किया था और उनके जो पिताजी थे वल्लभाचार्य जी ने मिलकर के 1565 में किया था। तो इस प्रकार से अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो तुलसीदास जी अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, जबकि ये सारे जो हैं अष्टछाप वाले ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। तो सूरदास जी श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि माने जाते हैं। और साहित्य लहरी की रचना भी सूरदास जी ने की थी। बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ये रामचरितमानस की रचना किए थे। अगला प्रश्न देखिए, अष्टछाप से संबंधित फिर से प्रश्न पूछा गया कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से है। तो कृष्ण भक्ति शाखा से है। और ज्ञान आश्रयी शाखा इसमें दिया गया, तो कबीरदास और नानक देव जो हैं वो ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। प्रेम आश्रयी शाखा में देखें तो मलिक मोहम्मद जैसी, उस्मान, इन दोनों को माना जा सकता है। राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी तो प्रमुख हैं ही हैं, इनके अलावा अग्रदास जी को भी इसमें लिया जा सकता है। अगला प्रश्न, संत काव्यधारा के कवि नहीं हैं। तो कुतुबन जो हैं, कुतुबन जी संत काव्यधारा के कवि नहीं हैं, बल्कि अगर कुतुबन की बात करें तो ये प्रेम आश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला, प्रेम आश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है। तो निर्गुण से है। जैसे पहले बताया गया कि प्रेम आश्रयी सूफी काव्यधारा या ज्ञान आश्रयी शाखा जो है वो दोनों ही निर्गुण भक्ति से संबंधित हैं। और कृष्ण भक्ति और ये राम भक्ति ये दोनों सगुण भक्ति धारा से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा निर्गुण भक्ति। अगला प्रश्न, भक्ति काल की प्रेम आश्रयी शाखा के कवि हैं। तो मंझन भक्ति काल की प्रेम आश्रयी शाखा का कवि कौन है। तो मंझन है। प्रेम आश्रयी शाखा, ज्ञान आश्रयी शाखा दोनों निर्गुण से संबंधित है। और कुंभन दास की बात करें तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। मंझन के अलावा कुतुबन और उस्मान ये तीनों जो हैं वो प्रेम आश्रयी शाखा के कवि हैं। उस्मान की बात करें तो उन्होंने चित्रावली की रचना की थी। नंददास जी जो हैं वो भी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न, बीजक रचनाओं का संकलन है। तो एक कबीरदास की रचना है। कबीरदास जी ने मुख्य रूप से 3 रचनाओं का सृजन किया था। एक साखी, सबद, रमैनी, ये 3 है। साखी, सबद, रमैनी। साखी, सबद, रमैनी इन तीनों का सामूहिक रूप से जो संकलन है उसको बीजक कहा जाता है। और बीजक की रचना कबीरदास जी ने की थी। गुरु नानक की बात करें तो ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। और कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद है, जो कि तीसरा ऑप्शन दिया गया है। तो बीजक रचना का संकलन क्या है, कबीरदास, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रेम आश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं अथवा सूफी काव्यधारा के कवि हैं। 2 बार यह प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। तो इसमें मलिक मोहम्मद जैसी सही हो जाएगा। इसके अलावा बिहारी लाल की बात करें तो रीति काल के कवि हैं। तुलसीदास की बात करें तो राम भक्ति शाखा के कवि हैं। नाभादास की बात करें तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दोनों को सामूहिक रूप से सगुण काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्ति काल की है। तो रामचरितमानस जो है वो भक्ति काल की है। और रामचरितमानस की रचना किसने की है, तुलसीदास जी ने की है। इसके अलावा आंगन के पार द्वार इसकी रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने किया है। और कुरुक्षेत्र की रचना रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया है। और पंचवटी की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है। तो नाभादास जो है वो कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है। और नाभादास की बात करें तो अग्रदास के जो शिष्य थे उनका नाम नाभादास था। जैसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि नाभादास के गुरु का क्या नाम है। तो नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास है। और अग्रदास जी जो थे वो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। यानी कि नाभादास भी राम भक्ति शाखा के कवि थे, ना कि कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित हैं। तो नाभादास जी कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं हैं, बल्कि सूरदास, कृष्णदास और नंददास ये तीनों कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न,
59वां प्रश्न है, राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं, तो नाभादास इसका सही आंसर हो जाएगा। नाभादास जी राम भक्ति शाखा से संबंधित है, जो कि ऊपरी वाले प्रश्न में ही देख लिया था। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं, तो नंददास जी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। इसके अलावा सूरदास, कृष्णदास, नंददास ये सारे जो हैं, और अष्टशाप के जितने कवि हैं, चतुर्भुजदास, ये सारे कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली की रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने की थी। और तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? तो नरहरि दास, इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? तो नंददास राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है, बल्कि ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास ये तीनों राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि हैं। अगला प्रश्न, साहित्य लहरी रचना या साहित्य लहरी के रचनाकार या रचयिता कौन है? तो सूरदास जी ने साहित्य लहरी की रचना की है। इसके अलावा सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, इन तीनों की रचना सूरदास जी ने ही की है। कबीरदास जी ने बीजक की रचना की है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारत दुर्दशा की रचना की है। अगला, रस मंजरी के रचनाकार हैं, तो रस मंजरी के रचनाकार नंददास जी हैं, और नंददास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीरदास की बात करें तो कबीरदास जी ज्ञान आश्रय शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो जायसी का जो पद्मावत है, जैसे जायसी की बात करें तो वो प्रेम आश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं, यानी निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं। तो जायसी जी ने जो पद्मावत लिखी है वो अवधी भाषा में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? तो विनय पत्रिका जो है वो भक्ति काल का है, इसकी रचना तुलसीदास जी ने की है। साकेत की बात करें तो इसको मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। पृथ्वीराज रसो चंद्रवरदाई जी ने लिखा है। कामायनी को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कवि रीति मुक्त काव्यधारा के हैं? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। जैसे हम रीतिकाल को देखें तो रीतिकाल को भी दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक, जैसे इसमें दिया गया रीति मुक्त काव्यधारा, एक हम कह सकते हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि। तो इस प्रकार से हम दो भागों में रीतिकाल को भी बांट सकते हैं। और इसमें पूछा गया है कि रीतिकाल कवि रीति मुक्त काव्यधारा के कौन से कवि हैं? तो ठाकुर जो हैं ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। केशवदास जी भी रीतिकाल के ही कवि हैं, लेकिन ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। जैसे चिंतामणि, केशव और देव ये तीनों रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, जबकि ठाकुर जो हैं वो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है? तो घनानंद रीतिकालीन कवि हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नांकित में राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं हैं? तो चतुर्भुजदास ये राम भक्ति शाखा कवि नहीं है, बल्कि कृष्ण भक्ति शाखा कवि हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का क्या नाम है? तो राम बोला। गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला है। राम बोला की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक स्थान है कन्नौज, कासगंज। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है कासगंज, वहाँ पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। कासगंज में जो राम बोला स्थान है, राम बोला में एक स्थान था सूकर क्षेत्र, तो सूकर क्षेत्र में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। तो गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम जो है वो राम बोला था, बचपन का नाम राम बोला था। और इनका जन्म की अगर बात करें तो वो कासगंज में हुआ था। सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है तो तुलसीदास से संबंधित है। तुलसीदास जी का जन्म जैसे पहले बताया कि कासगंज में हुआ था उत्तर प्रदेश के, और कासगंज में एक स्थान है जिसका नाम है सूकर क्षेत्र, तो सूकर क्षेत्र तुलसीदास जी से संबंधित है। अगला, गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? यह विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। और रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है, जो कि तुलसीदास की कृति है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में ये 37 प्रश्नों के बारे में चर्चा किया गया। इसके पहले 36 प्रश्नों के बारे में चर्चा किया गया था, और 37 प्रश्न और हो गए हैं, यानी कुल मिलाकर के 73 क्वेश्चन हो गए, 73 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और वीडियो को चाहे तो सेव कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं ताकि बाद में इसको बार बार रिवाइज़ करने में आसानी हो। तो वीडियो अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।